अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बजट के हवाले से, क्योंकि बजट में जो रिसेंटली अभी पेश किया गया था तो उसमें कुछ ड्यूटीज़ का लोग काफ़ी परेशान हैं कि ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं। और हाइब्रिड पे जो बेनिफिट दिया गया है और दिया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है 50% रिबेट का। अभी 100% कस्टम ड्यूटी होगी, तो वो कितनी ड्यूटीज़ ज़्यादा होगी, कब से जो है इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि बहुत से दोस्तों की गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं जापान से और उनकी राइवल है। कुछ की 25 को है, कुछ की 28 को है, कुछ की 30 को है, 30 जून को, कुछ की 20 जून को है। तो वो सब पूछ रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई ये कब से इम्प्लीमेंट होगा। और जो गाड़ियाँ अभी लोड नहीं है उन पे जो है न्यू ड्यूटी जो है इम्प्लीमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा किस किस गाड़ी पे है, दोस्त कुछ पूछ रहे हैं क्या निसान नोट पे ड्यूटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो ऐसा है कि कुछ मोटी मोटी बातें मैं तो जल्दी से पहले बता देता हूँ, फिर कुछ सीट्स हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं कि भाई पहले क्यों क्या ड्यूटी आ रही थी, अब कितनी ड्यूटी आएगी, एक्वा, प्रियस, कोरोला क्रॉस, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इम्प्लीमेंटेशन कि कब से ये लागू होगा जो गाड़ियाँ रास्ते में हैं। तो ऐसा है कि जो गाड़ियाँ रास्ते में हैं और वो 30 जून से पहले पहले आ रही हैं, पहुंच रही हैं कराची पोर्ट पे, जिनका आईजीएम फ़ाइल हो चुका होगा 30 जून से पहले, तो वो गाड़ियाँ बच सकती हैं। क्योंकि अगर उसकी ड्यूटी आप पे कर दें 30 जून से पहले जो गाड़ी हो, तो उनकी जो ड्यूटीज़ होंगी जो पे हो सकती हैं 30 जून से पहले, तो उन गाड़ियों पे ये लागू नहीं होगा, ये गाड़ियाँ बच जाएंगी। अतः वो पुराने सिस्टम के हिसाब से जो 50% रिबेट के साथ थी, तो वही कैलकुलेशन होगी उनकी, उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और ये भी साथ में मैं बता दूं कि 1200 सीसी हाइब्रिड रेज़, निसान नोट, इसके अलावा किक से कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो उन पे भी जो रिबेट मिल रही थी, तो वो ड्यूटीज़ भी अभी जो है चेंज होगी और इस पर भी 100% कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो 1200 से 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 नॉर्मली ये गाड़ियाँ आती हैं हाइब्रिड में, तो उन सब पे ड्यूटीज़ जो है बढ़ गई हैं। ऑलमोस्ट डबल नहीं हुई, लेकिन बढ़ चुकी हैं। मैं वो शीट्स अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन निसान नोट पे भी जो है ये लागू होगा। बाकी जो छोटी गाड़ियाँ हैं 660 सीसी, 1000 सीसी, वो तो हाइब्रिड है ही नहीं, तो वो तो एज इट इज़ रहेंगी। अगर उस पर कुछ हल्का फुल्का और 10,000 20,000 तक कुछ लगाते हैं तो अलग बात, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होंगी वो काफ़ी महंगी होंगी। अब ये बात क्लियर हो चुकी है मेरे ख़्याल से तमाम दोस्तों को कि जिनकी गाड़ियाँ 30 जून से पहले पहले आ रही हैं, 30 जून से मतलब 30 जून तक आ रही हैं, तो वो ड्यूटी जमा कर सकते हैं पुराने रेट के हिसाब से। अगर वो गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं, अगर वो लोड नहीं हुई, अभी लोड हो रही हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन में वो पहुंचा सकते हैं कराची पोर्ट पे और आईजीएम उनका लग सकता है, तो वो गाड़ियाँ क्लियर हो सकती हैं पुराने सिस्टम के हिसाब से, तो वो गाड़ी पे ड्यूटी कम ही आएगी। दूसरा, अगर एक गाड़ी ऐसी है कि वो यहाँ पे पोर्ट पे खड़ी है तकरीबन महीना 1.5 महीने से, जिनकी पीआरसी का मसला है, पीआरसी का जवाब नहीं आ रहा, या उनकी डेट्स में कोई मसला है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पासपोर्ट वो यूज़ कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो बीएल डेट पुराना है, महीना 1.5 महीने पुराना है, और अभी जो जुलाई में जो है जुलाई के बाद अगर उनका मसला क्लियर होता है तो उसके बाद जो है वो ड्यूटी पे करेंगे तो पुराने रेट के हिसाब से। तो भाई वो ये ज़हन नशीन कर लें कि जो ड्यूटी यकम 30 जून के बाद डलेगी, जो पे होगी, तो वो न्यू कवानीन के हिसाब से होगी। जो न्यू एसआरओ आया होगा तो उस हिसाब से पे होगा। तो वो जल्द से जल्द अपना मामला क्लियर कराएं और अपनी गाड़ियाँ जो है ड्यूटी पे करें जो पहुंचने वाली हैं। जो गाड़ी यकम 2 जुलाई को पहुंच रही है, ये भी मैं साथ में बता दूं, जो गाड़ी यकम 2-3 जुलाई कुछ वेसल्स के जो हैं शिपिंग लाइंस की आईजीएम जो होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो तकरीबन 3-4 दिन पहले ये फ़ाइल कर सकते हैं अगर इनको रिक्वेस्ट कर दी जाए। लेकिन बाज़ शिपिंग लाइन कर लेती हैं, बाज़ बिल्कुल सेम डे में करती हैं या 24 घंटे पहले जहाज़ लगने से पहले जो है या अराइवल से पहले वो कर देते हैं। तो वो जो आईजीएम लग जाए 30 जून, 28 जून, 29 जून को, तो वो ड्यूटी जमा कर दे। अगर उनका फ़ाइल अप्रूवल हो चुका है, वो तैयार रेडी पड़ा हुआ है, जवाब भी आ गया, तो वो कर सकते हैं, तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी अभी ड्यूटी कितनी बड़ी है जी, तो यहाँ पे दो शीट्स हैं। यहाँ पे जो है ये मेरे एजेंट साहब जो है उन्होंने, ये मेरी एक गाड़ी है जो कि फ़िलहाल लोड नहीं हुई, प्रियस 2021 मॉडल SFT+2, उसकी ड्यूटी मैंने उनसे पूछा कि भाई कितनी ड्यूटी आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्हें मुझे शीट भेजी थी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, 37,23,000 रुपये इसकी ड्यूटी बन रही है। 37,23,000 ड्यूटी बन रही है। तो यहाँ पे अब ऐसा है
कि यहाँ पे ये जो कस्टम ड्यूटी सामने 11,85,000 रुपये की हुई है, तो ये आलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो जब डबल हो जाएगी तो यहाँ पे इन फार्मूलाज के हिसाब से जो इस कस्टम ड्यूटी पे ये टैक्सेस लग रहे हैं, फेडरल एक्साइज 10%, सेल टैक्स 25%, एडिशनल सेल टैक्स, ये सारी चीज़ें जो है तो ये भी इसके साथ थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएंगी। तो अंदाजे के मुताबिक 55 लाख 56 लाख के लगभग इसकी ड्यूटी चली जाएगी। अगर इसमें साथ में एक दूसरी चीज़ भी मैं वाज़े कर दूं, क्योंकि बजट में ये चीज़ भी जो है मेंशन की गई थी कि इस पे इसके साथ जो जिस पे मतलब ड्यूटी रिलैक्सेशन ख़त्म कर दी गई, तो इस पर 10 से 15% जो है RDB लगने का चांस है छोटी बड़ी गाड़ियों पे। तो अगर वो साथ में ऐड करते हैं तो ये ड्यूटी तकरीबन 58 या 60 लाख के लगभग जा सकती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की कॉस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी इस दूसरी शीट में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें 1490 सीसी मतलब 1500 सीसी हाइब्रिड एक्वा के लिए एस टाइल ब्लैक 21 मॉडल जो पुराना शेप है, तो उस पर पहले जो ड्यूटी आ रही थी 25.5 लाख के लगभग ड्यूटी आ रही थी, अभी जो है वो 36,50,000, तो तकरीबन 11 लाख का डिफरेंस एक्वा में आ गया पुरानी शेप में। कोरोला फील्डर EX जो कि अभी इंपोर्ट नहीं होती, उसमें 11,80,000 का डिफरेंस आया है। टोयोटा सेंट्रा जीप केरो तो इसमें तकरीबन 9,20,000, क्योंकि 5 साल पुराने आप मंगा सकते हैं, इस वजह से ये डिफरेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आलमोस्ट 1 बिलियन के लगभग है, जो कि इस गाड़ी की प्राइस को काफ़ी इफेक्ट करेगा। होंडा वीज़ल RU3 RS सेंसिंग ये ज़्यादातर इंपोर्ट होती हैं, तो ये तकरीबन 10 लाख, ये 19 मॉडल है तो 10,30,000, क्योंकि होंडा की ड्यूटी आलमोस्ट ज़्यादा थी पहले से ही, तो इस पे भी तकरीबन फ़र्क पड़ा है 10,30,000। इस तरह अगर 1800 सीसी हाइब्रिड की बात की जाए तो टोयोटा CHR और 19 मॉडल उसमें 13,40,000 का डिफरेंस आ गया है। पहले ड्यूटी 28,30,000 थी, अभी 41,70,000 जो है ये इसकी ड्यूटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह वॉक्सी 1800 सी जो हाईएस्ट की तरफ गाड़ियाँ हैं, तो उसमें 15 लाख का टोयोटा नो है, वॉक्सी दोनों तकरीबन सेम ही गाड़ियाँ हैं, थोड़ा बहुत शेप में फ़र्क है। प्रियस की अगर बात करें तो 17.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जिस तरह अभी मेरे पीछे आपको दिखाया है 37,23,000 की ड्यूटी थी यहाँ पे, अभी 37 के हिसाब से तो 54,40,000 के लगभग ड्यूटी 17.5 लाख। अगर इसमें RD वो साथ में ऐड कर दें तो ये तकरीबन 57-58 तक चली जाएगी। ये कोरोला टूरिंग 1800 सीसी हाइब्रिड में जो डिफरेंस है, तो ये तकरीबन इसमें 18 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अल्लाह ही रहम करे, हमारे मुल्क पे ऑलरेडी इतनी प्राइसेस ऊपर थी, अभी और भी ऊपर जाएंगी। तो जिनके पास है तो वो तो उनके पास गनीमत है, उनको सेल आउट ना करें। बाकी जो दोस्त हैं हमारे जिन्होंने इंपोर्ट की हुई है, तो वो टेंशन इसलिए मत लें कि हाँ उनसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा जो है इस पर लग जाएगी, जो घर के लिए यूज़ के लिए मंगा रहे हैं हमारे थ्रू किसी और के थ्रू, लेकिन उनकी गाड़ी की कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। महीने 2 महीने बाद 3-4 महीने बाद जो है इसका इफ़ेक्ट आएगा मार्केट में। उसके बाद जो है गाड़ियों की प्राइसेस तकरीबन नॉर्मल हो जाएंगी इस हाई प्राइसेस के साथ। बाकी चीज़ 160 सीसी 1000 सीसी पे इफ़ेक्ट फिल वक्त कोई नहीं है क्लियर, मतलब वो बताया ना कुछ है ना इसके बारे में कोई न्यूज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हैं, वो इतना नहीं है। लेकिन अब लोग ज़्यादातर जो है काम ही चीज़ 160 सीसी और 1000 सीसी में ही करेंगे। जी बिल्कुल, ये शोरूम वाले हज़रात जो हैं ये वही पुरानी गाड़ी में भी करेंगे 1500-1800 में भी, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी उसकी रिजल्ट में फिर प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा जो है जापान की प्राइस में असर पड़ेगा, 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख एन, इससे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता, क्योंकि बाकी मुल्क भी इस पे काम करते हैं साथ में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन करना हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब कुछ क्लियर तभी होगा जब SRO प्रॉपर्ली इशू होगा, वो SRO आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, और उसमें तकरीबन ईद के बाद शायद वो क्लियर हो। फिल वक्त जो है ये समरी के हिसाब से जो था वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।